नमस्कार। एक्सटेंशन एजुकेशन की दूसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से लाभदायक एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा की परिभाषा को हमने समझा था पिछली कक्षा में और आज इस कक्षा में हम समझेंगे प्रसार शिक्षा की विशेषताओं को। प्रसार शिक्षा से हम समझते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा को प्रसारित करके या शिक्षा के प्रचार प्रसार से ग्रामीण लोगों के, ग्रामीण समुदाय के जीवन के अंतर्गत गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो बहुत सारे जो गांव हैं या अर्बन शहरों में भी जो गरीब निम्न वर्ग के या स्लम्स हैं या ऐसे पिछड़े हुए इलाके हैं, वहाँ पे रहने वाले समुदायों के जीवन में सुधार लाने के लिए, उनकी सोच में एक प्रोग्रेशन लाने के लिए, उनके सोच में एक सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रसार शिक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जिसमें हम सेल्फ हेल्प के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। सेल्फ हेल्प से तात्पर्य है कि हम उनको मार्गदर्शन करें और जितनी भी सुविधाएं आवश्यक हैं वो समुदायों को मुहैया कराएं जिससे वो स्वयं अपनी मदद कर सकें। तो एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ प्रसार कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। आज प्रसार शिक्षा की विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। प्रसार शिक्षा की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले इट इज़ एन इनफॉर्मल एजुकेशन, या इनफॉर्मल एजुकेशन से क्या समझते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि वो शिक्षा जो औपचारिक नहीं है। औपचारिक शिक्षा में जहाँ एक तरफ हम एक सेट बाउंड्री में एक स्कूल या कॉलेज के सीमा के अंतर्गत सेट निर्धारित पाठ्यक्रम को ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहीं ये जो अनौपचारिक शिक्षा है, जो प्रसार शिक्षा है, उसे अनौपचारिक तरीकों से और अनौपचारिक रूप से प्राप्त किया जाता है। और ये मुख्य रूप से आधारित होती है कि जो क्लाइंटेल है या जो हमारा टारगेट ग्रुप है, लक्ष्य समूह है, यानी किसके लिए हम ये प्रसार कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, वो किस आयु के लोग हैं, उनमें क्या विशेषताएं हैं, उसी से तात्पर्य है कि लक्ष्य समूह क्या होता है। तो यहाँ उन लोगों की क्या आवश्यकता है, उसी के आधार पर प्रसार कार्यक्रम आधारित होते हैं, उसकी विषय वस्तु आधारित होता है। तो ये अनौपचारिक शिक्षा है। इसके लिए कोई स्कूल ड्रेस पहन के किसी स्कूल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा के, पंजीकरण करा के या एक पाठ्यक्रम को पढ़ना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसमें पाठ्यक्रम वैसे ही निर्धारित होता है जैसे समुदाय के लोगों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इन्हें कोई डिग्री नहीं मिलेगी, जैसे कि एक औपचारिक शिक्षा आप बीए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करते हैं, फिर आपको बीए की डिग्री मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक डिग्री नहीं मिलेगी। जो भी कौशल या जो भी शिक्षा वो ग्रहण करेंगे उसका एक प्रमाण पत्र अवश्य मिल सकता है, लेकिन कहीं भी वो प्रमाण पत्र देना भी आवश्यक नहीं है। ये एक स्किल बेस्ड एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा बताई जा रही है, समझाई जा रही है और कौशल सिखाया जा रहा है जो उनके कार्यों में मदद करेगा। अगर किसान है, उस किसान को क्या काम करना है? खेती करनी है, अपनी इनकम बढ़ानी है, आय बढ़ाने के लिए खेती को और विकसित करना है, उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना है। तो इसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, उसको वो ज़रूरत जितनी भी कौशल की है अभिवृद्धि के, वो सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने उस काम को और बेहतर तरीके से कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको कहीं कोर्स में पंजीकृत करा के ही उसे वो ट्रेनिंग दी जाएगी। एक अनौपचारिक रूप से उसको बताया सिखाया जा सकता है, कृषि वैज्ञानिक विजिट कर सकते हैं या उनका टूर, फील्ड टूर भी कराया जा सकता है। फील्ड टूर यानी कि किसानों को जहाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ उसका दौरा कराया जाए, वहाँ जाके वो देखें कि किस प्रकार से उन्नत तरीक़ों से खेती की जाती है। तो ये एक अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करने का, प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य होता है। तो ये उदाहरण मैंने आपको दिया एक किसान का। ऐसे ही किसी महिलाओं का हो सकता है कि किस प्रकार से महिला
खाद्य संरक्षण का कार्य करें। बहुत सारे और टॉपिक्स हो सकते हैं, बच्चों के लिए भी हो सकते हैं। तो अनौपचारिक रूप से शिक्षा दी जा रही है, कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं इट इज़ एन इनफॉर्मल एजुकेशन। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो, इट इज़ अ कंटिन्यूअस एजुकेशन। कंटिन्यूअस से क्या तात्पर्य है? कंटिन्यूअस यानी कि निरंतर चलने वाली, यानी कि ये प्रसार शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है या शिक्षा है। वो शिक्षा जो कि लगातार चलती है। ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुई और फिर ख़त्म हो गई। जैसे एक औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम है, फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम वो निर्धारित समय में पूरा होता है, सेकेंड ईयर का फिर थर्ड ईयर का, और तो इस प्रकार से 3 ईयर का डिग्री कोर्स अपने निर्धारित समय में पूर्ण हो जाता है। लेकिन जो प्रसार शिक्षा है वो क्योंकि ग्रामीण जीवन के रोज़मर्रा के कामों से जुड़ी हुई होती है, उनके दैनिक जीवन में जो जो समस्याएं आती रहती हैं, जो भी कठिनाइयाँ आती रहती हैं, उनके समाधान से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा है। तीसरा पॉइंट देखें, नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल से क्या तात्पर्य है? इसे हिंदी में कहेंगे गैर संस्थागत शिक्षा। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन यानी कि गैर संस्थागत शिक्षा है। आप वैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे आपको कंप्यूटर की कोई शिक्षा ग्रहण करनी है, चाहे आपको कोई सोशल वर्क की शिक्षा लेनी है, समाज सेवा के का भी पाठ्यक्रम होता है उसकी शिक्षा लेनी है, कोई सोशियोलॉजी की और लेनी है, किसी भी विषय की शिक्षा लेनी है, तो उसके लिए आप एक संस्था में जाते हैं। अगर कंप्यूटर की लेनी है तो आप क्या करोगे? कंप्यूटर के कोई केंद्र है जहाँ पे शिक्षा दी जा रही है या कोर्स कराया जा रहा है, डिप्लोमा कराया जा रहा है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराते हो। तो लेकिन ये जो है ये गैर संस्थागत है। इसमें आपको किसी संस्था के अंतर्गत जाके अपना पंजीकरण नहीं कराना है, क्योंकि ये घर में दी जा रही है, गांव में दी जा रही है, खेतों में दी जा रही है, और जो जहाँ पे वो समुदाय रहता है, चाहे वो कृषक वर्ग हो, महिलाएं हों, अगर किसी को कोई बागवान है तो उसको वहीं पे भी उसकी फील्ड में, उसके खेत में ही ये शिक्षा दी जा सकती है। तो ये एक संस्था की इसमें आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो पाठ्यक्रम जो लोगों की आवश्यकता, लोगों से तात्पर्य समुदाय की आवश्यकता के आधार पे निर्धारित हो रहा है, लोगों के इंटरेस्ट, लोगों की रुचि और उनकी आवश्यकताओं को देख के ही बनाया जा रहा है, और कहीं कोई स्पेशल बिल्डिंग या स्पेशल सेटअप की ज़रूरत नहीं है कि इसको देने के लिए। तो इस प्रकार से ये एक गैर संस्थागत शिक्षा होती है। फिर अगला पॉइंट देखें, इट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या होता है? सहयोग की भावना। यानी ये किस पे आधारित है? सहयोग की भावना पर आधारित है। अगर किसी औपचारिक शिक्षा केंद्र में हम देखें, सहयोग करना वैसे तो एक अच्छी आदत है और हर मानव में ये उपस्थिति होती है आदत, लेकिन फिर भी यहाँ आवश्यकता नहीं है। जहाँ औपचारिक शिक्षा दी जा रही है वहाँ पे शायद सहयोग की भावना के ऊपर उतना बल नहीं दिया जाता जितना कि प्रसार शिक्षा में दिया जाता है, कि लोग लर्निंग एक्सपीरियंस से सीखें, खुद साथ में टीम की भावना के रूप से काम करें, टीम के रूप में काम करें, समूह के रूप में काम करें। क्यों? क्योंकि अपने ही गांव के विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। मान लीजिए गांव में पानी की समस्या है तो उसके लिए तालाब खुदवाना है, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी कि जो बारिश का पानी आता है उसको संग्रहित करने के लिए कुछ स्टोरेज के लिए कुछ आपको टैंक या कोई तलैया, तालाब या कोई इस प्रकार के चीज़ें बनानी हैं, ऐसी कोई फैसिलिटी डेवलप करनी है। तो क्या होगा? किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति के चाहने से नहीं हो जाएगी ना, उसके लिए आपको मैन पावर लगेगा। तो लोगों को मिल के काम करना होगा, क्योंकि ये उन्हीं के विकास के लिए काम हो रहा है। और इसमें हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे कि ये इस आय का है, ये इस जाति का है, नहीं, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता। किसी भी संप्रदाय का, जाति का, वर्ग का, या अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, इस प्रकार का भेदभाव इसमें नहीं किया जाता। और एक सहयोग की भावना का विकास करते हुए लोग मिलके एक टीम की भावना से
वी फीलिंग होती है कि ये हमने बनाया है। अगर सड़क का निर्माण गांव के लोग मिल के कर रहे हैं और सरकार के द्वारा या प्रसार कार्यकर्ता जो प्रसार की संस्था है उसके द्वारा उनको मदद मिल रही है, थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, वित्तीय मदद मिल रही है, तो इससे क्या होगा, उनको हेल्प तो हो जाएगी, लेकिन उनको अपना भी तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। वरना तो वो सरकार के कार्यक्रम में सरकार क्या करती है कि वो सड़क बनवा देगी, मजदूरों को लगवा के सड़क बनवा दी। लेकिन प्रसार में और इसमें अंतर कहाँ है कि उनको ग्रामीण समुदाय को थोड़ी वित्तीय मदद मिल जाएगी, जिससे कि रॉ मटेरियल आ जाए और सड़क बनाने के लिए लोग अपनी शक्ति और श्रम लगाएं और उस कार्य को पूर्ण करें, क्योंकि ये एक समुदाय के, उस पूरे समाज के विकास की बात है और लोगों को मिलके उससे करनी है। तो जिस भी कार्य में हम मिलके उस कार्य को पूर्ण करते हैं वहाँ पे एक समूह की भावना आती है और हमें उससे एक जुड़ाव, एक लगाव महसूस होता है कि ये काम हमने किया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूं, अगर आज हम अपने महाविद्यालय के अंतर्गत अपने कक्ष की सफाई खुद करें तो सभी स्टूडेंट्स अनुशासित हो जाएंगे और ये देखेंगे कि कोई दूसरा स्टूडेंट उसमें गंदगी ना फैलाए। क्यों कि हमें अपने कक्ष की सफाई खुद ही करनी है, कोई और नहीं आएगा। तो इसलिए गंदा भी हम ना करें, ध्यान रखें इस बात का। तो वो लोग इससे जुड़े हुए होते हैं और आपसी सहयोग से कार्य करते हैं। आगे बढ़े विशेषताओं में, अगला पॉइंट हम देख रहे हैं वॉलंटरी एजुकेशन। वॉलंटरी एजुकेशन से तात्पर्य है स्वैच्छिक शिक्षा। स्वैच्छिक शिक्षा जो अपनी स्वेच्छा से ग्रहण की जाती है। जो यहाँ कॉलेज में आप या फर्स्ट सेकंड थर्ड में बच्चा जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो बाध्य है ग्रहण करने के लिए कि उसका पंजीकरण कर दिया 12वीं का कि जो प्रमाण पत्र पास होना उसे ज़रूरी है, तभी वो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा 12th पास का या कॉलेज से पास होने का। यानी उसकी ऑप्शन नहीं है, उसकी इच्छा अनिच्छा को नहीं देखते। कई बच्चे ऐसे भी होंगे शायद किसी विषय में उनकी रुचि नहीं है, लेकिन 10वीं तक वो पढ़ना आवश्यक है, कंपलसरी है, तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप उसको छोड़ दें। तो लेकिन यहाँ अंतर आ जाता है प्रसार शिक्षा में कि ये वॉलंटरी एक अपनी स्वेच्छा से पढ़ने वाली है, यानी जो लोग इसमें सम्मिलित होना चाहें वो हो जाएं, और जिसमें अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो सम्मिलित ना हो। तो उनको ज़बरदस्ती बिठा के और शिक्षा नहीं दी जाती। औपचारिक शिक्षा में ऐसा हो सकता है कि आपको बाध्य किया जाए कि आप वो पाठ्यक्रम पूर्ण करें। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा में आना है, उसी से संबंधित प्रश्न आने हैं, और अगर उनको आप क्लियर करेंगे, पास करेंगे, उत्तीर्ण करेंगे, तभी आपको उसका आगे डिग्री मिलेगी। लेकिन स्वैच्छिक शिक्षा है प्रसार शिक्षा, इसमें लोगों को जानकारी दी जा रही है, नवीन तकनीकों की जानकारी दी जा रही है, घर पे जाके या खेत पे जाके संपर्क करके, या और कई जो सामाजिक अंधविश्वास हैं उसको छोड़ने के लिए क्या उसमें उसको किस प्रकार से दूर किया जाता है, ऐसा कुछ प्रयास करके उनके ज्ञान और उनके मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है। नई तकनीक वो अपनाएं, इसके लिए उन्हें प्रेरणा दी जा रही है। तो इसलिए ये स्वैच्छिक शिक्षा है, यहाँ पे उनको फोर्स नहीं किया जा रहा, कोई किसी प्रकार की तरीके से बाध्य नहीं किया जा रहा, बल्कि वो खुद अपनी इच्छा से इससे जुड़े, ये हमारा उद्देश्य रहता है। अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, से तात्पर्य है लचीलापन। लचीलापन यानी कि इतना कड़क भी ना हो कोई कार्यक्रम कि लोग उसमें कोई बदलाव संभव नहीं हो, और इतना ढीला भी नहीं हो कि बस कोई भी आए XYZ वो उसमें बदलाव करता चला जाए। लचीलापन से तात्पर्य ये है कि अपनी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वो वस्तु छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, अपने को एडजस्ट करता है। तो लचीलापन कार्यक्रम में प्रसार शिक्षा में होता है। हम कह रहे हैं ना, इसमें कहीं बाध्यता नहीं है, भाई जो करना चाहे वो करे, जहाँ पढ़ना चाहे वहाँ पढ़े। मान लीजिए कोई ऐसी महिलाओं का समूह है कि वो प्रसार
कार्यक्रम के केंद्र तक नहीं आ सकती शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो ये भी प्रयास किया जाता है कार्यकर्ता के द्वारा कि उनके घर के पास उनको एकत्रित करके या ऐसा स्थान जहाँ वो सुगमता से पहुँच सकें, वहाँ पे शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इससे यानी प्रोग्राम में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए, जिससे लोगों की आवश्यकता के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उस कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाया जा सके, ताकि लोग उसमें अधिक से अधिक और सहभागिता कर सकें। अगला पॉइंट देखें आप, फैमिली सेंटर्ड होता है। फैमिली सेंटर्ड से मतलब है परिवार के ऊपर केंद्रित। परिवार केंद्रित, परिवार में क्या क्या आएगा? माता पिता हैं, उनकी संतान है, माता पिता यानी कि बच्चों के दादा दादी हैं, या संयुक्त परिवार है तो और भी इसी प्रकार से जुड़े हुए परिवार में साथ में रहते हैं गांव में। तो यहाँ पे अगर हम किसी कार्यक्रम में कोई महिला कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए कोई विशेष कार्यक्रम है और उसमें हम चाह रहे हैं कि महिलाओं की सहभागिता हो, तो केवल महिला से बात करके और उसको विश्वास में लेके ही कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उसके पति से भी बात करनी पड़ेगी, उसके सास से भी बात करनी पड़ेगी, उसके ससुर से भी बात करनी पड़ेगी, और उसके बच्चों की अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि महिला के दिनचर्या को किस प्रकार से मैनेज करते हुए वो उस कार्य को भी सीख सके, शिक्षा भी ग्रहण कर सके और अपने घर के कार्य भी नियमित कर सके सुचारू रूप से। तो इसलिए एक फैमिली और विकास की हम बात करेंगे तो केवल उस महिला का विकास नहीं है, बल्कि उसके पूरे परिवार का विकास है, बच्चों का भी विकास है, जो बुजुर्ग हैं उनका भी विकास है, जो पुरुष है उसका भी विकास है। तो इससे तात्पर्य ये है कि परिवार एक सदस्य और सदस्य से परिवार तक पहुंच होगी। परिवार का विकास होगा, जब सभी परिवारों का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। तो एक छोटी छोटी इकाई पे बिल्कुल हम ऐसे समझें कि हमें लगता है कि ये काम ठीक नहीं हो रहा, वो काम ठीक नहीं हो रहा, तो हम अगर अपने तक भी केंद्रित करें कि हम जो काम कर रहे हैं उसको ठीक प्रकार से करें, अच्छे तरीके से करें, अपना बेस्ट दें, अपना 100% दें और उस कार्य में सफलता प्राप्त करें। और सोचिए, अगर हर व्यक्ति इस प्रकार से सोचने लगेगा तो शायद एक आदर्श स्थिति बन जाएगी हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, क्योंकि सभी लोगों से मिलके ही वो समुदाय बन रहा है और सभी समुदायों से मिलके ही वो राष्ट्र बन रहा है। तो परिवार केंद्रित होता है। अगला पॉइंट देखिए, एजुकेशन फॉर ऑल। इससे मतलब है कि शिक्षा सभी के लिए है। सभी यानी गांव में चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे किसी जाति का है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, बच्चा है, उन सभी के लिए आवश्यकता अनुरूप शिक्षा के कार्यक्रम, कौशल विकास के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये प्रसार शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। यानी कि किसी एक वर्ग को छोड़ नहीं देंगे, किसी एक आयु वर्ग को छोड़ नहीं देंगे। प्रयास यही रहेगा कि उस पूरे गांव के विकास की बात हो रही है तो उस गांव के सभी लोग उसके अंतर्गत इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ दिया जाए और दूसरे को इंक्लूड कर लिया जाए। तो सभी लोग मिलके, जब सभी लोगों को मिलके अगर मिला के अगर कार्यक्रम किया जाएगा तभी वो सही मायनों में एक सफल कार्यक्रम होगा। फिर इट इज़ प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल। प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल से तात्पर्य है व्यवहारिक और क्रियात्मक शिक्षा। कैसी एजुकेशन है? प्रैक्टिकल एजुकेशन है और फंक्शनल एजुकेशन है। व्यवहारिक शिक्षा, प्रैक्टिकल एजुकेशन यानी व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक यानी कि जो हमें व्यवहार में लेनी है, जो हमारे व्यवहार के लिए आवश्यक है। और फंक्शनल से तात्पर्य है जो हमारे क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए ज़रूरी है। अब अगर कोई किसान है तो उसको खेत से जुड़े हुए या कृषि से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो उसके काम की आएंगी। मशीन की इंजीनियरिंग उसके काम की नहीं है, लेकिन उस मशीन की टेक्नोलॉजी को कैसे खेत के विकास में, अपने आय की वृद्धि में उसे उपयोग करना है, ये उसके काम की है। तो उसको चलाना किस प्रकार से उपयोग करते हैं, कैसे उस मशीन का रखरखाव करना है, ये चीज़ें उसके काम की हैं। तो लेकिन और वही एक इंजीनियर पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ेगा? वो उस मशीन को कैसे बनाते हैं, उसका कैसे रखरखाव है, कंप्लीट उसकी मैकेनिक्स को पढ़ेगा। व्यवहारिक से तात्पर्य ये है कि जो उसको
आप उस व्यक्ति की जगह पे अपने आप को रख के देखिए और फिर इमेजिन कीजिए कि ये जो शिक्षा हो रही है क्या चीज़ वो मेरे काम आने वाली है। तो सैद्धांतिक शिक्षा के ऊपर ज़्यादा बल नहीं होगा, बल्कि किस प्रकार से उन सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जा सकता है, उनको अपने जीवन में उतारा जा सकता है, ये बात महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि अगर खाद्य और पोषण विज्ञान में हम पढ़ें तो क्या पढ़ाया जाएगा, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, किस में वो प्राप्त होते हैं, किससे हमें मिलते हैं। लेकिन यही अगर ग्रामीण महिलाओं के लिए इससे जुड़ी एक सत्र, एक शिक्षा का सत्र आयोजित किया जाए तो क्या हो जाएगा, कंटेंट बदल जाएगा, विषय वस्तु बदल जाएगी। कि क्या हो जाएगी कि हमें भोजन में क्या क्या खाने की चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे कि हम एक स्वस्थ और बिना रोगों के जीवन जी सके, एक स्वस्थ शरीर पा सके। तो उन्हें ये प्रोटीन खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, वसा नहीं खाना चाहिए या वसा कम खाना चाहिए, ये बताना आवश्यक नहीं है, बल्कि ये बताना आवश्यक है कि ये फल खाना चाहिए, इतनी मात्रा में खाना चाहिए, अपनी क्या क्या चीज़ें हम आपके यहाँ उग रही हैं, उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या पोषक मूल्य है, उसको आहार में सम्मिलित करना चाहिए। क्या क्या किस प्रकार से अपने भोजन संबंधी आदतों में वो अपने स्थानीय सुविधाओं के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। तो जो शिक्षा होगी वो व्यवहारिक होगी और उनके काम की होगी, क्रियात्मक होगी, जो उनकी रोज़ के कामों में मदद कर सके। अगला पॉइंट देखें, ब्रॉड पर्सपेक्टिव, व्यापक क्षेत्र होता है प्रसार शिक्षा का, प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम का। तो ये प्रसार शिक्षा है कि समुदाय में, ग्रामीण जीवन में क्या क्या बातें, क्या क्या समस्याएं जो समाज से जुड़ी हुई हैं वो उपज रही हैं, किस प्रकार से लोग उनको सुलझा सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अब ये समस्या किसी भी क्षेत्र में आ सकती है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई घरेलू उद्योग धंधा है उसके क्षेत्र में आ सकती है, कोई सामाजिक मुद्दा हो सकता है, कोई व्यवहारिक मुद्दा हो सकता है, कोई नैतिक मुद्दा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उन फैक्टर्स से तो वो उसके क्या कह सकते हैं कि उसका जुड़ाव जो है वो सभी क्षेत्रों से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, ब्रॉड स्कोप है, काफ़ी व्यापक है। और कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ चाहे आप सोचें वो प्रसार शिक्षा, प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित हो सकती है। तो नैरो पर्सपेक्टिव नहीं है, बल्कि एक व्यापक, एक विस्तृत क्षेत्र है प्रसार शिक्षा का। अगला पॉइंट देखें, एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशनल प्रोसेस तो है ही, शैक्षणिक प्रक्रिया है, हर कदम पे सीखा जा रहा है, कार्य करके अपनी लोगों की मनोवृत्तियों में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको शिक्षा भी दी जा रही है, साक्षरता के ऊपर भी बल दिया जाता है। फिर फंक्शनल लिटरेसी होती है जिसमें कि जो जितना पढ़ना लिखना उनके काम में आने वाला है वो उनको सिखाया और बताया जाए। अब मान लीजिए कोई मजदूर है तो उसको हिसाब किताब करना आना चाहिए, तो उसको ABCD पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता पहले ये है कि उसको सामान्य गणित की बातें बताई और समझाई जाएं। तो एजुकेशनल प्रोसेस हमेशा जीवन भर चलने वाली एक शैक्षणिक प्रक्रिया है प्रसार शिक्षा। और लोकल लीडरशिप के ऊपर बल दिया जाता है। लोकल लीडरशिप से मतलब क्या है, लोकल यानी कि स्थानीय, और लीडरशिप से मतलब है नेतृत्व। तो जो स्थानीय नेतृत्व है उसको काफ़ी महत्व दिया जाता है प्रसार शिक्षा में, क्योंकि कोई भी प्रसार कार्यक्रम में के अंतर्गत जो कार्यकर्ता आएंगे वो बाहर से आते हैं, वो उस ग्रामीण समुदाय को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन एक आउटसाइडर तो आउटसाइडर ही होता है। और यहाँ ग्रामीण नेतृत्व में वहाँ पे कई शिक्षित लोग होंगे या कई प्रभावशाली ऐसे लोग होंगे जो लोगों की सोच परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं, लोग उनसे राय मशवरा करते हैं। तो ऐसे कुछ लोकल लीडर, स्थानीय नेता से मतलब कोई राजनीतिक नेता से नहीं है, बल्कि
वो कोई भी हो सकता है, वो कोई युवा भी हो सकता है, कोई किशोर भी हो सकता है, कोई गांव में काम करने वाला शिक्षक भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, या कोई और बुजुर्ग जिसके पास लोग राय मशवरा के लिए जाते हों। तो वो लोकल स्थानीय जो नेतृत्व है उसको भी बल दिया जाता है ताकि वो लोगों को जोड़ सके प्रसार के कार्यक्रम के अंतर्गत। और इससे क्या होगा, एक कार्यक्रम में लोगों का जुड़ाव होगा, तभी कार्यक्रम सफल बन सकता है। वरना क्या होगा, अगर वो नेता, स्थानीय नेतृत्व अगर उस कार्यक्रम को अपोज करता है, अपोज करने का मतलब है उससे असहमत है, या उससे तारुफ नहीं रखता, या उसको लगता है कि ये कार्यक्रम ठीक नहीं है हमारे क्षेत्र के लिए, तो वो उसका विरोध करेगा। और विरोध करने से क्या होगा, वो प्रसार कार्यक्रम का फिर सफल संचालन और उसकी सफलता को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता क्या है कि प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों को, स्थानीय नेतृत्व के लोग करने वाले लोगों को सम्मिलित करें। अंतिम विशेषता सेल्फ मोटिवेटेड, यानी स्वप्रेरित। स्वप्रेरित, जब तक हम खुद प्रेरित नहीं हों किसी कार्य को करने के लिए, तब तक कोई ज़बरदस्ती उस कार्य को करवा नहीं सकता। तो इसलिए प्रसार शिक्षा जो किसी भी व्यक्ति का ज्ञान है, या उसका कौशल है, या उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन ला रहा है, उससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वो व्यक्ति स्वयं प्रेरित नहीं हो, उसको सीखने के, उसके मन में इच्छा ना हो कि हमें ये सीखना है। तो एक सेल्फ मोटिवेटेड शिक्षा है, जिसमें कि स्वप्रेरित शिक्षा हम कह सकते हैं, जिससे लोग अगर ये चाहेंगे कि हमारे जीवन में गुणात्मक सुधार हो, हमारे जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो, हम और बेहतर करें, जिन स्थानीय स्थितियों में हम रह रहे हैं, अभावों में हम रह रहे हैं, उससे इम्प्रूव करें, अपनी आय को बढ़ाएं, तो इसके लिए क्या करना होगा, उनको खुद प्रयास भी करना होगा और अपने आप अंदर से ये सोचना होगा, सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, स्वप्रेरित होना पड़ेगा और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता, कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं करवाया जा सकता लोगों को। तो इस प्रकार से हम समझें कि ग्रामीण समुदाय के जीवन में सुधार लाने के लिए, उनके सोच में, व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए और उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए प्रसार शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षा जो अन्य विषयों के साथ जुड़ाव इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें व्यक्ति स्वयं कार्य को करके सीखता है। तो ये विशेषताएं हमने प्रसार शिक्षा की आज पढ़ी। आशा करती हूँ कि इससे आपको सभी पॉइंट्स, सभी बिंदु स्पष्ट हो गए होंगे। धन्यवाद।